Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain a new chapter, an open letter to the teacher from a child with autism. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ एक चैप्टर है, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है एन ओपन लेटर, मतलब एक खुला पत्र टू द टीचर, शिक्षक के लिए, फ्रॉम अ चाइल्ड, एक बच्चे की ओर से, विथ ऑटिज्म, जो कि मनोविकार से ग्रसित है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये खुला पत्र, ये लेटर, इस चैप्टर में क्या कहा गया है, ये लेटर क्या लिखता है बच्चा अपने टीचर के लिए, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। माई 13-year old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. यहाँ पर बोला गया है कि माई 13-year-old son, मेरा 13 साल का पुत्र लुई या लोई, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, विथ ऑटिज्म, जो कि मनोविकार से ग्रसित है या मनोरोग से ग्रसित है, हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, टू राइट, लिखने के लिए निर्णय लिया, एन ओपन लेटर, एक खुला पत्र लिखने के लिए, टू अ टीचर, एक शिक्षक के लिए, उसने अपने शिक्षक के लिए एक पत्र लिखने का डिसाइड किया, मतलब निर्णय लिया। ही डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, यहाँ पे बता रहा है ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करे। सो आई आस्क्ड हिम, इसलिए मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, वो क्या पसंद करता है, एंड डज नॉट लाइक, और क्या पसंद नहीं करता है, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट आर टीचर शुड एंड शुड नॉट डू, मैंने उससे पूछा व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू, एक टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ ही फील्स, वो कैसा महसूस करता है, इन स्कूल, स्कूल में, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प ही नीड्स, और किस तरह के मदद की उसको ज़रूरत है, या वो किस तरह की मदद की ज़रूरत महसूस करता है, या किस तरह की मदद की उसकी ज़रूरत है। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल, यहाँ पे बता रहा है घर और स्कूल के बीच के कम्युनिकेशन में, मतलब उसके बीच का जो कम्युनिकेशन, मतलब वार्तालाप में, द स्टूडेंट्स वॉइस इज़ समटाइम्स लॉस्ट, यहाँ बता रहा है कि द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी का, वॉइस मीन्स आवाज़, विद्यार्थी की आवाज़, समटाइम्स कभी कभी, लॉस्ट मीन्स गुम जाती है या खो जाती है। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज़ है। लोई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थाट्स ओरली और ऑन पेपर, लोई वॉज नॉट ऑलवेज, मतलब लोई हमेशा एबल नहीं था, मतलब सक्षम नहीं था, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने में, हिज थॉट्स अपने विचारों को, उसके विचारों को, ओरली मतलब मौखिक, या ऑन पेपर या फिर कागज़ पर लिख करके व्यक्त करने में वो सक्षम नहीं था। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ, यहाँ पे इसलिए जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि दैट्स वाई, और इस कारण से, आई फील ऑनर्ड, मैं सम्मानित महसूस करता हूँ या फिर गर्व महसूस करता हूँ, टू हियर हिज वॉइस नाउ, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ या गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तो यहाँ पे एक लेटर है जो ये लोई अपने टीचर को लिखता है। डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, यहाँ पे बोलता है थैंक यू
डियर टीचर मतलब प्रिय शिक्षक। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। लर्न मीन्स सीखना, हेल्पिंग मदद करने में, सीखने में मदद करने, मुझे सीखने में मदद करने के लिए आपको धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल। यहाँ पे लुई बोलता है मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ या मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूँ, आई नोटिस, मैं ध्यान देता हूँ, दैट यू गिव मी अ स्माइल, कि आप मुझसे मुस्कुराकर बात करते हैं या फिर आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। यू से आप कहते हैं हेलो इन अ जेंटल वॉइस, एक सभ्य आवाज़ में। दैट मेक्स मी फील हैप्पी, और जो कि मुझे खुश करता है। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। आई नीड हेल्प मीन्स, नीड मीन्स चाहिए, हेल्प मीन्स मदद, फोकसिंग मतलब केंद्रित करने में, इन क्लास कक्षा में। मुझे मदद चाहिए क्लास में ध्यान केंद्रित करने के लिए। मुझे क्लास में ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद चाहिए। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स। माई ब्रेन मतलब मेरा दिमाग, समटाइम्स कभी कभी, फ्लॉप्स मतलब रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड। कभी कभी मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। एंड आई डोंट नो वाई, और मैं नहीं जानता हूँ क्यों। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट मतलब परेशान हो जाता हूँ या व्यथित हो जाता हूँ। व्हेन पीपल मूव अराउंड, जब पीपल मीन्स लोग, मूव मीन्स घूमना फिरना, अराउंड मीन्स चारों ओर, जब लोग मेरे चारों ओर घूमते हैं तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लाइट्स एंड नॉइसेस। लाइट्स मतलब प्रकाश और नॉइसेस मीन्स शोर। प्रकाश और शोर समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी, कभी कभी मुझे परेशान कर देते हैं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट, जब आप लाइट को बंद कर देते हैं। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, आप एक सभ्य या शालीनता के साथ बोलते हैं या वॉइस देते हैं, मतलब आप सभ्यता के साथ कहते हैं, आप सभ्यता भरा शब्द का यूज़ करते हैं, वॉइस का यूज़ करते हैं। आई वर्क अ लॉट, मैं बहुत, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अधिक काम करता हूँ। आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, मुझे महसूस होता है जैसे कि मैं, लाइक मीन्स जैसे कि, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, ऑल द टाइम मैं पूरे टाइम काम कर रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड, कठिन मेहनत या कठिन काम मुझे थका देता है, या फिर कठिन काम यहाँ बता रहा है हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड, कठिन काम से मुझे थकान महसूस होता है। आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड, आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड, मुझे ज़रूरत है एक ब्रेक का, मतलब थोड़ा सा रुकने का, टू वॉक अराउंड चारों ओर चलने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए मुझे ब्रेक चाहिए, या थोड़ा आराम, या थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए। यहाँ देखते हैं आगे। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यहाँ बता रहे हैं कि आप, यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यहाँ बता रहे हैं आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से, आगे बताते हैं
एक समय आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक शिक्षक थे या मेरे एक शिक्षक थे, हु लाइक टू से, जो कि कहना पसंद करते थे, गुड जॉब, बढ़िया। आई टेस्टेड हर, मैंने उसको परखा या मैंने उसका परीक्षण किया या मैंने उसकी परीक्षा ली। आई गेव हर रॉन्ग आंसर, मैंने उसे गलत जवाब दिया। शी केप्ट सेइंग, वो कहती रहीं, वो फिर भी कहीं, क्या कहती रहीं, गुड जॉब, बहुत, गुड जॉब मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सच नहीं कह रही थी। वेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ, और अभी जब मैं गलत करता हूँ, यू ऑलवेज से, आप हमेशा कहते हैं, यू हैव टू ट्राई अगेन, तुम्हें फिर से कोशिश करना है। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, जो कि सच कह रहा है, जो कि सच बताता है या सच बता रहा है। आई लाइक इट वेन यू टेल द ट्रूथ, मुझे अच्छा लगता है जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप सच बोलते हैं। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, यहाँ पे बता रही है, एग्ज़ाम में आता है यहाँ का। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, यहाँ बोलता है लोई, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच। तो क्या बोलते हैं, आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता है सोशल स्किल या स्पीच के क्लास में जाकर के अपने क्लास को छोड़ना। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास, मैं पसंद नहीं करता हूँ सोशल स्किल या सोशल स्किल मतलब सोशल मतलब सामाजिक कला या सामाजिक दक्षता या स्पीच के क्लास में जाकर के अपने स्कूल को नहीं अपने क्लास को मिस करना या छोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। मतलब यहाँ पे अपना क्लास को छोड़ना नहीं चाहता है, कौन, लोई। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, आगे बताता है कि मुझे अपना रेगुलर शेड्यूल पसंद है। देन यहाँ रेगुलर मतलब जो लगातार हमेशा जो चलने वाला जो शेड्यूल है, दिनचर्या या फिर जो हम शेड्यूल मतलब उसका जो कार्यक्रम है वो उसे पसंद है। आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आगे बता रहा है आई वॉन्ट टू बी, मैं चाहता हूँ, विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में रहना पसंद करता हूँ या चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न विद द टीचर, आगे बताता है लुई कि मुझे टीचर के साथ में सीखना पसंद है या मैं टीचर के साथ में सीखना चाहता हूँ। आई लाइक लंच क्लब, मुझे लंच क्लब पसंद है या अच्छा लगता है। लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, लंच क्लब मेरे शेड्यूल का एक हिस्सा है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब, यहाँ बता रहा है कि मैं लंच क्लब में जाकर के अपना क्लास को मिस करना या फिर छोड़ना नहीं चाहता हूँ या मुझे नहीं छोड़ना है। आई फील कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज्ड हो जाता हूँ। व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, जब मुझे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में बात करना होता है या जब मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में बात करता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स, मुझे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में रहना पसंद है। बट आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है।
वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स। वर्ड्स मतलब शब्द, कैन सकना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, समटाइम्स कभी कभी। शब्द मुझे कभी कभी परेशान या चोट पहुंचा सकते हैं। When I was in प्री स्कूल, जब मैं प्री स्कूल मतलब प्रारंभिक स्कूल में था, I asked my टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा, Where mom was, मेरी माँ कहाँ है? The teacher said, टीचर ने कहा, Your mother is gone, तुम्हारी माँ चली गई है। I felt scared, मैं डर गया था। I like it when you tell me, I like मतलब मुझे पसंद है, it when you tell me जब आप मुझे बताते हो, जब आप मुझे बताते हैं। I like to work with you, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगता है या आपके साथ काम करना मुझे पसंद है। I like it when you look in my eyes, जब आप मेरी आँखों में देखते हैं तब मुझे अच्छा लगता है, या जब आप मेरी आँखों में देखते हैं तो मैं उसे पसंद करता हूँ। कहने का मतलब क्या है, जब आप मेरी आँखों में देख करके बात करते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। I like it when you answer my questions very carefully, जब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत सावधानीपूर्वक देते हैं तो मुझे पसंद आता है। मतलब जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बहुत सावधानीपूर्वक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। I like to try new things at school, मैं स्कूल में नई चीज़ें करना पसंद करता हूँ। I need someone to help me learn how to try, मुझे यहाँ बता रहे हैं कि मुझे किसी, समवन मतलब किसी और की, समवन मतलब किसी की, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है कि हाउ टू ट्राई मतलब मुझे सीखने में किसी की मदद की ज़रूरत है। हाउ टू ट्राई कैसे प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे सीखने में दूसरे की मदद की ज़रूरत है, कैसे सीखते हैं या कैसे ट्राई करते हैं। आफ्टर आई लर्न हाउ आई कैन डू इट ऑन माई ओन, आगे बता रहा है कि आफ्टर आई लर्न मतलब सीखने के बाद, आई कैन डू मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। सीखने के बाद मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ पे लुई कहता है योर फ्रेंड, आपका मित्र लुई, आपका मित्र लुई। तो यहाँ पे इसके किसने इसको पोस्ट किया, पोस्टेड है, किसके द्वारा किया गया है, बाय कैरन वैंग के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लुई ने जो पत्र लिखा है अपने टीचर के लिए, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो अपनी बातों को कह पाने में या लिख करके बता पाने में वो असमर्थ था, इसलिए उसकी बातों को दूसरे के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको पढ़िएगा आप लोग, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।